नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का ऑडियो वायरल हुआ है। जी हां, फोन पर पुलिस कर्मियों को गाली दे रहे हैं एमएलसी। गुर्गे की गाड़ी पकड़े जाने पर आग बबूला हुए सुरेंद्र चौधरी। प्रयागराज के तेलियरगंज पुलिस को दी हैं भद्दी भद्दी गालियां। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के करीबी बताए जाते हैं सुरेंद्र चौधरी। प्रयागराज के तेलियरगंज का ये पूरा वाकया, जहां सुरेंद्र चौधरी ने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं पुलिसकर्मियों को। ये बड़ी खबर प्रयागराज से। बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में वो गालियां दे रहे हैं पुलिसकर्मियों को। और जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो आपको सुनाते हैं कि किस तरह से पुलिस पर अपनी धौंस दिखा रहे हैं एमएलसी। हेलो। हाँ भैया, गाड़ी रोका रहे हैं तेलियरगंज से, छोड़ते नहीं, आपको थल लग जाते रहे। कौन है? हेलो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताओ, स्पीकर ऑन कर। आगे वहाँ खड़े रहो, स्पीकर ऑन करे भैया। हाँ, ये कौन हो जी? हेलो, बात करो क्यों बात नहीं करो? क्या नाम है तुम्हारा? बात करना चाहते हैं, बात कर लीजिए। हेलो, हेलो, बात काहे नहीं करते हो आप लोग यार? हाँ, हेलो। सुरेंद्र चौधरी बोल रहा, विधान परिषद सदस्य। हाँ बताइए, काहे पकड़े हो? क्यों गलत चलेंगे रोड पे? अरे सुनो, तुमको हम बता रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सिराथू। अलाउड का अगर आया ना तो वहाँ तुम खड़े नहीं रहोगे तेलियरगंज। तुमको पता नहीं? अभी नौटंकी पेलते हो, असुली करते हो साले। अब बात करने का तो बात नहीं करते तुम लोग। हेलो। हाँ भैया, गाड़ी रोका रहे हैं तेलियरगंज से, छोड़ते नहीं, आपको थल लग जाते रहे। कौन है? हेलो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताओ, स्पीकर ऑन कर। आगे वहाँ खड़े रहो, स्पीकर ऑन करे भैया। हाँ, ये कौन हो जी? हेलो, बात करो क्यों बात नहीं करो? क्या नाम है तुम्हारा? बात करना चाहते हैं, बात कर लीजिए। हेलो, हेलो, बात काहे नहीं करते हो आप लोग यार? हाँ, हेलो। सुरेंद्र चौधरी बोल रहा, विधान परिषद सदस्य। हाँ बताइए, काहे पकड़े हो? क्यों गलत चलेंगे रोड पे? अरे सुनो, तुमको हम बता रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सिराथू। अलाउड का अगर आया ना तो वहाँ तुम खड़े नहीं रहोगे तेलियरगंज। तुमको पता नहीं? अभी नौटंकी पेलते हो, असुली करते हो साले। अब बात करने का तो बात नहीं करते तुम लोग। हेलो। हाँ भैया, गाड़ी एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के करीबी बताए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको ये बता दें कि लगातार ये कहा जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। सुरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। चौधरी साहब, धन्यवाद भाई साहब। चौधरी साहब, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही भाई साहब? जी चौधरी साहब, आवाज अब आपकी आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप पार्टी की फजीयत कराते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये टोटल गलत है। कोई एडिट करके मेरे आवाज में विधान परिषद बन के बोल लेते, तमाम लोग मिरकिरी कर लेते होंगे। विषय है कि किसी मेरी पुलिस से कोई बात ही नहीं हुआ। पुलिस दरोगा से अगर बात हुआ होता तो उसके मोबाइल पे हुआ होता। वो क्लेम करता जिस थाने के अंतर्गत के मुझे ऐसी भाषा बोला गया। ये कोई अलग से चरित्र वाले आदमी है जो बदनाम करने के लिए मुझे और भाजपा को जबरदस्ती का कि सुरेंद्र चौधरी ऐसा नहीं कहा। मेरे तरफ से कहीं ऐसी कोई ऑडियो नहीं है, ना ऐसा कोई मैंने कार्य किया हूं अभी तक। ये टोटल राग है, टोटल गलत है। ये बदनाम करने की साजिश है। किसी दरोगा जी से, किसी सिपाही से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ था। लेकिन ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या अब आप इस बात को नकार रहे हैं कि ये आपकी आवाज नहीं, किसी ने फेक ये ऑडियो बनाया आपके खिलाफ? इसकी जांच कराएंगे आप? बोल लिया होगा। मैं ये सीधा बात करता हूँ, अगर हमारी अगर आपसे कोई बात हो गई है तो निश्चित तौर पर आप क्लेम करेंगे। आप थानेदार है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमको समझ में नहीं आ रही कहाँ से वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है। आपने सुना है वो ऑडियो? हाँ, सुना है। एकदम मेरे आवाज के हमसे भी बेहतर आवाज में बोला है। आपकी आवाज में बोला है? ये भी कहा है सुरेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ विधान परिषद मैं सुरेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ, बोला है।
लेकिन तो तमाम लोग हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, और ऐसी प्रवृत्ति का मेरा रहा भी नहीं है। कोई एक दिन आज से मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। 44-45 साल एज हो गया। कभी हमारे किसी से सिपाही दरोगा से कभी किसी प्रकार की चौधरी बात साहब नहीं क्या हुआ। ये माना जाए कि अब सुर बदल गए हैं आपके, जब ये ऑडियो वायरल हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता। सुर काहे बदल जाएंगे भैया? हम क्यों, चुनाव माहौल चल रहा है, काहे सुर बदलेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले संस्कारित व्यक्ति हैं। सबका साथ, सबके विकास, सबका सम्मान, ये सबका प्रयास संस्कारों में से चल रहा पलीता है। लगा कौन रहा है चौधरी साहब? तमाम लोग हैं, आज के डेट में चल रहे हैं लोग। तमाम लोग कृत्य करने लगते हैं, किसी की उपलब्धियों को देखकर, किसी का छवि अच्छी हो तो उसको बिगाड़ने का। तमाम लोग इस तरह के मामले लोग में कार्य आपने करते रहते हैं। आपने इसका मैं मामले में खंडन करता मुकदमा हूं। कायम कराया कि कौन है जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है? अब मुकदमा आप तो मैं सुना हूँ, मुकदमा के कोई मतलब भी नहीं है। मैं किसके ऊपर क्लेम करा दूं? फिर ये बात अब मैं आपकी तो कैसे जरूर मान ली कहूंगा जाए कि चौधरी इसको- साहब कि ये जिस आपकी सिपाही आवाज से- नहीं है? भाई साहब एक मिनट, जिस सिपाही के साथ अगर बात हुआ, अगर वो क्लेम करता है तो वो बताए कि किससे हमारी बात हुई है। सिपाही के फोन पर नहीं, आपका जो व्यक्ति जो था एक और जिसकी गाड़ी पकड़ी अब गई वो थी व्यक्ति उसको फोन किससे किया कहाँ गया। बात कर लिया, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अब आप फिर आरोपों को मैं- निराधार तो मैं बता रहे उसको हैं, जानता जिसको हूँ। लेकर फजीयत हो रही है, और ये कहा जा रहा है भाई चौधरी काहे साहब का तो फजीयत हो रहा है? चौधरी कोई साहब तो काम है, जब बदजुबान देखिए हो ना, गए हैं। फजीयत काहे हो रहा है? क्यों चौधरी साहब? जी अब तो भाई ये साहब। कहा जा रहा है कि चौधरी साहब बदजुबान हो गए हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखिए, मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ और प्रशासन भी है, देश का नागरिक का सम्मान है, मगर हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। तो कैसे इस मामले में आपने संज्ञान लेकर भी आपने मामला दर्ज नहीं कराया पुलिस में? अब उसको मैं देखता हूँ, पूरी तरह सुनता हूँ, क्या है फिर जो होगा कानूनी कार्रवाई कराया जाएगा। मैं सुनाऊं आपको एक बार चौधरी साहब? हाँ, मैं सुनाऊं आपको एक बार वो ऑडियो? नहीं, ऑडियो मैं सुना हूँ। ऑडियो सुनाने कोई मतलब ही नहीं है। आप सुनाएंगे क्या? जब वायरल है तो सभी लोग सुन रहे हैं। हाँ, मगर वो ऑडियो ठीक से हमको समझ नहीं आ रहा कि कब कहे, कौन है, कैसा किया अगर है। चौधरी साहब इस मामले में आपने पैरवी नहीं की और पहल नहीं की, पुलिस में अगर केस दर्ज नहीं कराया, तो ये तो फिर माना जाएगा कि ये चौधरी साहब का ही ऑडियो है भाई। नहीं, मैं बात करके मैं सिक्योरिटी या हमारे थाना के अंतर्गत है, मैं करवाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पुलिस से हमारा, प्रशासन से हमारा कभी इस तरीके का कभी ऐसी कोई नहीं, हमारा हमेशा और संबंध इसमें अच्छे रहे हैं। सत्यता पाई गई, फिर और क्या आप कहीं जांच भी सत्यता करा पाई लीजिए गई कि तो कहीं चौधरी मेरे साहब फिर खिलाफ 151 का मुकदमा नहीं है भाई साहब, छात्र जीवन के छोड़ के कभी किसी प्रकार के मेरा वाद विवाद में नहीं मैं आया हूँ। चौधरी साहब अगर इसमें सत्यता पाई गई इस मामले में, फिर क्या करेंगे सुरेंद्र चौधरी? तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो कृत्य किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि अगर मैंने इस तरह की अगर हरकत की भाई है तो मुझ दोषी पर पाया कार्रवाई जा, होनी चाहिए। दोषी पाया जा, बात कौन कराया, कौन किया, पुलिस वाला कहाँ है, वो उसको क्लेम करना चाहिए, कैसे क्या है, तब से बात छन के आएगी ना भाई साहब। आपने कहा कि सिराथू जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तो आपको खड़ा नहीं होने दूंगा वहां, गाली गलौज तो कर हो दिया सकता आपने। है सिराथू हम जा रहे हो, कैसे किसी से बात हुआ हो, हमारे अलावा भी तमाम लोग जानते हैं कि कहाँ लगे चुनाव चल रहा है, सिराथू चल रहा है। नमस्कार। एक बड़ी जिम्मेदारी है चौधरी साहब आपके कंधों पर। आप केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उनके करीबी हैं, लेकिन इस तरीके की अगर ऑडियो वायरल होंगी तो पार्टी की फजीयत तो होगी, लेकिन सुरेंद्र चौधरी भी सवालों के घेरे में आएंगे। नहीं, पार्टी के फजीयत क्या है, जब ऐसा कोई कृत्य नहीं है तो बहुत ज्यादा उसमें टेंशन विषय नहीं है। फिर हमारा सभी निवेदन है कि इस तरीके से कृत्यों से हम लोग बचे हैं। कोई अगर ऐसा ऑडियो वायरल किया या कोई गलत काम किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये ब्रेकिंग चलाऊं कि सुरेंद्र चौधरी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये कोई फेक ऑडियो है। हाँ, जो ऐसा चलाया है। या मैं ये चलाऊं कि सुरेंद्र चौधरी के सुर बदल गए हैं। अब सुरेंद्र चौधरी का जब ऑडियो वायरल हुआ तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं ये किसी की साजिश है। हेलो जी चौधरी साहब। जी सर, आवाज आ रही। मैं ये चलाऊं कि सुरेंद्र चौधरी के सुर बदले जब ऑडियो वायरल हुआ तो? नहीं, सुर काहे बदले भैया? हम जब किए ना काहे सुर हमारा बदल गया? हम जिसको कहें वो तो कानूनी कार्रवाई करा सकता था ना। अगर हम आपको अगर कुछ अपशब्द बोल देंगे तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएंगे कि नहीं करवाएंगे? आपके खिलाफ कार्रवाई उसको कैसे करवाना होगी? चाहिए। आप तो सरकार है कोई हुजूर। किया है उससे बात तो उसको करना चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो? अरे आप ऐसा बाहुबली मुझे ना बनाइए भैया जी। ऐसा मैं नहीं हूँ। चौधरी साहब कोई कैसे हिम्मत करेगा कि चौधरी साहब के खिलाफ जाके मुकदमा करा? ये हाल टोटल बदनाम करने के तरीके हैं और मैं बाहुबली नहीं हूँ ना, ऐसा मेरा कोई विषय है। और मैं हमेशा आप लोगों के सभी के
जनसेवा में लगा रहता हूँ, जो मेरे पास आता कार्य करता हूँ, मगर इस भावनाओं से नहीं कि किसी गाली गुप्ता दे के मैं ऐसा काम करता लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह की साजिश आप बता रहे हाँ, हैं, इस तरह इससे की पार्टी साजिश की तो करना फजीयत गलत, हो रही है, उनके ये खिलाफ ऑडियो कार्रवाई होगी। तेजी से वायरल हो रहा है, इससे आपका चरित्र उजागर हो रहा है चौधरी साहब। जी जी। इससे आपका चरित्र उजागर हो रहा है कि आपके बड़े कद के नेता आप माने जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव में आपके ऊपर, आपके कंधों पर, लेकिन इस तरह का आचरण आपका, इसकी भरपाई कैसे होगी? ये तो एक बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखिए भाई साहब, हम तो ये सब कार्य किए नहीं हैं। अगर इस तरीके की भरपाई करना तो आज ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जब चुनाव लड़े था, जिसमें दामन पकड़ा समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो वोट करेगा अपने माँ बहन के ऊपर घात करेगा, तमाम चीजें उन्होंने बोला था। तो उन्हीं से तो अपडेट उनका भी हुए तो क्या चरित्र आप? खराब था, मगर मेरा कहने का मतलब ये, मैं बार-बार यही कह रहा हूं, राजभर जी से ही आपने ये सब लिया क्या विरासत में कि राजभर जी हमें भी दे दीजिए इस तरह की आचरण? चरित्र अचरित्र का कोई विषय ही नहीं ना भाई साहब। कोई लांछन आप पे लगा दे, कोई हम पे लगा दे, तो विषय उसका है जिसके साथ घटना घटी है। तो आप अपने आप से ये दाग हटाने के लिए या ये कीचड़ जो आप पे उछाली गई है, इसको साफ करने के लिए आप दूसरे का दामन क्यों मैला कर रहे हैं? जो कर रहा है उसकी भरपाई वो करेगा, लेकिन आपको लेकर ये ऑडियो वायरल हो रहा है चौधरी साहब, तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। मैं आप चला दीजिए, मैं खंडन तो कर रहा हूं, मैं कानूनी कार्रवाई की मांग भी करता हूं, मैं शिकायत भी करूंगा कि कौन ऐसा इस तरीके से कार्य किया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं चौधरी साहब के इस मामले में जो आप कह रहे हैं वो बातें ठीक हों, लेकिन तेजी से ये ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे पार्टी की भी फजीयत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी कितने बाहुबली हैं और किस तरह से वो पुलिस कर्मियों से पेश आते हैं। यही वजह है कि विधायकों की पुलिस सुनती नहीं है या बाकी नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की पुलिस सुनती नहीं है, क्योंकि सीधा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यही वजह है कि फिर पार्टी की फजीयत भी होती है। चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी एमएलसी है सुरेंद्र चौधरी, जिनका एक तेजी से ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जब उन्होंने अभी बात की तो कहा कि ये किसी की साजिश है, मेरी आवाज़ निकालकर, मेरी मिमिक्री कर कर किसी ने मुझे साजिशन बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन हम एक बार फिर आपको वो ऑडियो सुनाएंगे। अभी जब आपने बात सुनी C10 न्यूज़ के माध्यम से सुरेंद्र चौधरी की, और इस ऑडियो को भी सुनिए आप और फिर आकलन करिए कि क्या वाकई में ये कोई और शख्स है या सुरेंद्र चौधरी। एक बार फिर मैं कहूँगा कि एक बार ऑडियो फिर से चलाया जाए। हेलो, हाँ भैया, गाड़ी रुका जाए, क्लियरगंज से छोड़ते नहीं है, वो छल लग जाते रहे। कौन है? हेलो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताओ, स्पीकर ऑन कर। वहाँ खड़े रहो, स्पीकर ऑन करे भैया। हाँ, ये कौन हो जी? हेलो, बात करो कि बात नहीं करो? क्या नाम है तुम्हारा? हेलो हेलो, बात काहे नहीं करते हो आप लोग यार? हाँ, हेलो, सुरेंद्र चौधरी बोल रहा, विधान परिषद सदस्य। हाँ बताइए, काहे पकड़े हो? क्यों गलत चलेंगे रोड पे? अरे सुनो, तुमको हम बता रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सिराथू, अलाउड का अगर आया ना तो वहां तुम खड़े नहीं रहोगे तेलियरगंज। तुमको पता नहीं है? अभी नौटंकी पेलते हो, असुली करते हो साले। अब बात करने का तो बात नहीं करते हो तुम लोग। जब सुरेंद्र चौधरी खुद अपनी बात रख रहे थे तो कितना समानांतर है दोनों ही आवाज़ों में। ये सुरेंद्र चौधरी की आवाज़ है जो कि वायरल हो रही है। अब सुरेंद्र चौधरी इसकी भरपाई के लिए, या ये कहा जाए कि उनके सुर बदल गए जब C10 न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया जो ऑडियो वायरल हो रहा है, और उसके बाद सुरेंद्र चौधरी बोले कि ये साजिश है मेरे खिलाफ, ये किसी ने षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने के लिए इस ऑडियो को वायरल किया है।